डियर कैडेट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। और पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था यूनिट निकालने का तरीका। जैसे मैं पहले क्लास में जो मैं बताया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बात करते थे सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था एरिया के बारे में। एरिया का कि यूनिट कैसे निकालते हैं। एरिया को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। एरिया का मैंने आपको सिखाया था L/B। लेंथ को मैंने मेजर किया था मीटर में, और ब्रेथ को भी मीटर में। इसका क्या स्क्वायर मीटर आ गया था। आपको एसआई में जब यूनिट आपको जो निकालना सिखा रहे हैं, एसआई में सिखा रहे हैं, और सीजीएस में आप निकालिएगा तो वही मीटर को सेंटीमीटर कर देना है, बस दैट्स इट। एरिया का मैंने आपको सिखा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ वॉल्यूम के बारे में। क्या, किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला L/B/H होता है, और लेंथ का इसमें मीटर में, ब्रेथ का मीटर में, और हाइट का मीटर में, और इसका कर देंगे तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ था। चलिए अब सिखाते हैं आप लोग को यूनिट आगे निकालने के लिए। स्पीड का निकालते हैं। सबसे पहले यूनिट स्पीड का कैसे निकाला जाता है। स्पीड हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया आप लोग को स्पीड के बारे में। स्पीड का हिंदी में बताया चाल मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। फार्मूला आपको अगर याद है, पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी का, फिर निकालने का बताते हैं। वेलोसिटी का हिंदी में बोलते हैं क्या? वेग। वेलोसिटी का क्या बोलेंगे? वेग। मैंने बताया था v=dx/dt, वेयर dx क्या था आपको? डिस्प्लेसमेंट था। क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, जो हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, और मीटर बाई सेकेंड इसका भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर आपको बताया था एक्सीलरेशन का निकालने का, dv/dt। वेयर dv/dt मतलब कि v4 क्या होगा? वेलोसिटी। क्या होगा? वेलोसिटी। और t4 टाइम, तो क्या इसका क्या हो जाएगा? इसका निकल जाएगा मीटर बाई सेकेंड बाई टाइम। इसका मीटर सेकेंड पे -2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में बताया dx/dt, वेयर x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्स को डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो मीटर में, टाइम को सेकेंड में, मीटर बाई सेकेंड आया। फिर एक्सलेशन को मैंने इससे पिछली क्लास में आपको बताया है dv/dt, तो v इक्वल टू वेलोसिटी t4 टाइम, तो मीटर बाई सेकेंड वेलोसिटी का निकाल दिए, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर सेकेंड -2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आगे हम आप लोग को बताते हैं निकालने का तरीका कैसे निकाला जाता है। एक्सलेशन मैंने बता दिया। चलिए अब सिखाते हैं डेंसिटी का कैसे निकालेंगे। डेंसिटी को निकालने के तरीका मैं बताता हूँ। डेंसिटी का क्या होगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? घनत्व। क्या बोलेंगे? घनत्व बोलेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम होगा। मास को मेजर करेंगे केजी में, मास को केजी में, और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है मास बाई वॉल्यूम। हिंदी वाले द्रव्यमान बटा आयतन ध्यान रखेंगे। तो मास को मैंने केजी में मेजर किया है, और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में किया है, ठीक है। डेंसिटी आप लोग सीख गए होंगे निकालने का। डेंसिटी के बाद फोर्स का मैं बताता हूँ। आइए फोर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं अच्छा से। फोर्स का हिंदी में बोलते हैं फोर्स का बल। तो फोर्स का फॉर्मूला ma। कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma होता है। वेयर m इक्वल टू m फॉर मास, a फॉर एक्सीलरेशन। तो मैंने फॉर्मूला बताया है इसका फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को हम केजी में किए। मैंने अभी जस्ट आपको भी बताया है एक्सीलरेशन का dv/dt करके, तो कितना है? मीटर सेकेंड के पावर -2। कोई दिक्कत इतना आएगा। फोर्स का फॉर्मूला या न्यूटन भी होता है, ठीक है। एक फार्मूला और होता है फोर्स का, जान लीजिए, आगे चल कर पढ़िएगा। इफ इक्वल टू dp/dt। एक फार्मूला और होता है dp/dt। d4 मैंने फिर बताया डिफरेंशिएट करना। किसके डिफरेंशिएट करना?
इसके बाद किसका डिफरेंशिएट करेगा, तो P इक्वल टू होता है मोमेंटम, किसका होगा, मोमेंटम का, मोमेंटम का T4 टाइम है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम बताते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला, यानी कोई पूछेगा फोर्स का क्या होता है, डेफिनेशन में 11th-12th में पढ़ना है। इफ इक्वल टू dp/dt चेंज इन मोमेंटम बाई यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स, ये भी आप बता सकते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है जान लीजिए आप लोग। मोमेंटम का फार्मूला P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, P को डिनोट करेंगे, फार्मूला होता है P इक्वल टू mv। मैंने बताया मोमेंटम का P इक्वल टू mv होगा। तो मास को हम केजी में मेजर करेंगे, वेलोसिटी का सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मैंने बता दिया मोमेंटम का। अब हम बताते हैं आपको, फोर्स का बता दिया, मोमेंटम का मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा बताते हैं वर्क के बारे में, वर्क का आप कैसे निकाल सकते हैं, वर्क के बारे में हम बताते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डी होता है फार्मूला। एफ को आप फोर्स बोलिएगा, डी को डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोलिएगा, दोनों चलेगा। तो फोर्स को किसमें मेजर करेंगे, बोलो, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, मीटर में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि न्यूटन मीटर हो गया। पहले मैंने बताया वर्क के बारे में, वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी होता है, एफ डी होता है। तो एफ को किसमें मेजर किया है, न्यूटन में, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल सकते हैं 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेशर का, प्रेशर से कैसे निकालेंगे, प्रेशर बात कर रहे हैं प्रेशर के बारे में, याद रखिएगा। प्रेशर क्या आप यूनिट निकालना सिखाएंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर का यूनिट क्या हिंदी में बोलते हैं दाब। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया होता है। हिंदी वाला ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, प्रेशर को हिंदी में दाब बोलते हैं, फोर्स मतलब बल और एरिया मतलब क्षेत्रफल। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। मैंने फोर्स को मेजर किया है न्यूटन में, ठीक है, और एरिया को स्क्वायर मीटर में। प्रेशर का एक और यूनिट होता है जिसका नाम है पास्कल। क्या नाम है, पास्कल। बस याद रखिएगा, जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा। प्रेशर का सीखें, फोर्स बाय एरिया होता है, न्यूटन बटा स्क्वायर मीटर होता है, फिर अपने पास्कल भी होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रेशर सीखें। अब जी सर, सीखना है, मेरे क्लास में सीखना है कि आपको यूनिट निकाला मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम ध्यान रखेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है कि आपको मैंने पिछले क्लास में शायद बताया था, फिर से आप लोग जान लो। टॉर्क को जो देखिए, ये जो खोल रहे हैं, जो खोलेंगे इसमें जो कौन सा फोर्स जनरेट हुआ, टॉर्क ही हुआ। टॉर्क का चाहे आप जो किमाड़ी खोलिए, आप डोर खोलिएगा, उसमें आप जो खींचते हैं, चाहे बंद करते हैं, उसमें भी टॉर्क फोर्स यूज होता है। तो टॉर्क क्या क्या होता है, फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला मैंने भी जस्ट बताया, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स को न्यूटन में मेजर किया है और डिस्टेंस को मीटर में। टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स को न्यूटन में मेजर करेंगे और डिस्टेंस को मीटर में। टॉर्क आप लोग सीख गए। अब टॉर्क सीखने के बाद अभी बताते हैं डायरेक्ट एक और फ्रीक्वेंसी जानेंगे। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब स्ट्रेस का सीख लीजिए, स्ट्रेस का कैसे निकालते हैं। स्ट्रेस का निकालने का पहले फार्मूला याद रखिएगा कि स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। क्या होगा, फोर्स बटा एरिया। फोर्स को न्यूटन में मेजर किए बटा स्क्वायर मीटर एरिया का। स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होगा, फोर्स बटा एरिया। फोर्स को किसमें मेजर किए हैं, न्यूटन में, और एरिया को स्क्वायर मीटर में, ठीक है। अब हम जानते हैं इम्पल्स का निकालेंगे कि कैसे निकाला जाता है इम्पल्स का। इम्पल्स को निकालने का तरीका है फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन
फोर्स को, टाइम को सेकेंड में। इम्पल्स निकल गया। इम्पल्स को कैसे निकालना है आप लोग जान गए कि वर्क बता दिए, इम्पल्स बता दिए, ठीक है। सरफेस टेंशन आप लोग जान लीजिए फिर क्या होता है। सरफेस टेंशन हिंदी में क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन क्या क्या होगा? फोर्स बटा लेंथ। सरफेस टेंशन में क्या होगा? फोर्स बटा लेंथ। फोर्स को न्यूटन में मेजर करेंगे और लेंथ को मीटर में करेंगे। सरफेस टेंशन का मैंने फार्मूला बताया है क्या? फोर्स बटा लेंथ, फोर्स बटा लेंथ। सरफेस टेंशन में क्या बताया? फोर्स बटा लेंथ। तो फोर्स को किसी में मेजर करा न्यूटन में और लेंथ को मीटर में किए। सरफेस टेंशन का सीख गए फार्मूला। इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और यूनिट निकालना आप लोग बढ़िया से आप लोग जान लीजिएगा कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। मेन पॉइंट ये होनी चाहिए। पावर का अब बता देते हैं, पावर कैसे निकाला जाता है। बस इतना यूनिट काफ़ी है। यूनिट तो बहुत सारा निकालना है। आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे उस समय आपको करेंट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे और स्लाइड चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। लेकिन बेसिक बता रहे हैं कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। पावर का इसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम होता है। तो वर्क बाय टाइम होता है तो वर्क को जूल में करेंगे मेजर, टाइम को सेकेंड में। कोई दिक्कत? तो आप ये भी हो सकता है जूल बाई सेकेंड, शॉर्ट में लिख रहे हैं। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। फॉर्मूला क्या होता है पावर का? वर्क बाय टाइम होता है। वर्क को किसमें किए हैं? जूल में किए हैं और टाइम को सेकेंड में किए हैं। क्या होगा? जूल बाई सेकेंड हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं 1 वाट बराबर जूल बाई सेकेंड। ये भी आप बोल सकते हैं 1 वाट बराबर जूल बाई सेकेंड। बस लगभग मैं आपको यूनिट निकालना सिखा दिया हूँ। अप्रोक्स कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। और पी/क्यू पैटर्न में आपका स्वागत है। और जैसे मैंने आपको सिखाया है यूनिट निकाला कि यूनिट कैसे निकाला जाए। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि फिर अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल कैसे बनता है, फार्मूला वगैरह सब मैं बताऊंगा। और इस चैनल का नाम है आपको पी/क्यू पैटर्न चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब करिए और फॉलो कर लीजिए, अच्छा लगेगा तो। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी का ऑल ओवर NCERT आपको मैंने कवर कर दिया है। दैट्स इट।